आज़ाद हिंद फौज और लाल किले के मुकदमे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो महत्वपूर्ण चरण हैं, जिनके बीच कार्य कारण का गहरा विवरणात्मक संबंध है। आईएनए का गठन कारण था और लाल किले का मुकदमा उसका परिणाम, जिसने राष्ट्रीय चेतना को जगाकर स्वतंत्रता को अपरिहार्य बना दिया। आज़ाद हिंद फौज, कारण और योगदान। आज़ाद हिंद फौज का गठन और सशस्त्र संघर्ष ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था। गठन और मुख्य उद्देश्य। गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा शुरू किया गया, जिसे अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठित कर नेतृत्व प्रदान किया। सदस्य मुख्य रूप से जापान द्वारा पकड़े गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्धबंदी और दक्षिण पूर्व एशिया में बसे भारतीय नागरिक। आदर्श, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सेना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और महिलाओं। रानी झांसी रेजिमेंट ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। सैन्य कार्रवाई। ईना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा, मुख्यतः बर्मा और मणिपुर पर ब्रिटिश सेना से युद्ध किया। योगदान। युद्ध के मैदान पर ईना भले ही सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक योगदान बहुत बड़ा था। इसने भारतवासियों के मन से ब्रिटिश सत्ता का भय निकाल दिया और सशस्त्र संघर्ष की भावना को बढ़ाया। लाल किले के मुकदमे, परिणाम और निर्णायक मोड़। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ईना के हजारों सैनिकों को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया। अंग्रेजों ने इन सैनिकों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने का फैसला किया, ताकि जनता में दहशत कायम हो सके और ईना को बदनाम किया जा सके। मुकदमे का विवरण। घटनाक्रम। नवंबर 1945 से मई 1946 के बीच दिल्ली के लाल किले में ईना के अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल किया गया। प्रमुख अभियुक्त। पहले और सबसे प्रसिद्ध मुकदमे में कर्नल प्रेम सहगल, हिंदू, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, सिख और मेजर जनरल शाहनवाज खान, मुस्लिम को एक साथ कटघरे में खड़ा किया गया। रक्षा पक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बचाव के लिए एक समिति बनाई, जिसका नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया। टीम में जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्राव, कैलाशनाथ काटजू और आसफ अली जैसे दिग्गज वकील शामिल थे। जनाक्रोश। मुकदमों के दौरान पूरे देश में अभूतपूर्व एकता देखने को मिली। लाल किले से आए आवाज, सहगल, ढिल्लन, शाहनवाज के नारे गूंजे। राजनीतिक दलों कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अकाली दल से लेकर छात्र, दुकानदार और यहां तक कि भारतीय सशस्त्र बलों, विशेषकर शाही भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 ने ईना के सैनिकों का समर्थन किया। अंतिम निर्णय। कोर्ट मार्शल ने तीनों अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई, लेकिन व्यापक जनाक्रोश, विद्रोह की आशंका और सेना की वफादारी को देखते हुए कमांडर इन चीफ जनरल क्लाउड ऑचिनलैक को यह सजा माफ करनी पड़ी।